पतित पावनी माँ गंगा, जिनके दर्शन और स्पर्श से जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और हर सनातनी के घर में गंगा जल अवश्य होता है। लेकिन गंगा जल को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं और इन नियमों को अवश्य पालन करना चाहिए, ताकि माता गंगा आपसे प्रसन्न हो और बाबा भोलेनाथ भी आपसे प्रसन्न हो, आपके संकट दूर हो और आपके घर में पवित्रता बनी रहे। अगर आप नियम पूर्वक गंगा जल अपने घर में रखते हैं तो इससे आपके बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और किस तरीके से गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। हिंदू धर्म में 30 त्योहारों पर लोग गंगा तट पर स्नान करने जाते हैं, दान आदि के लिए भी वहां पर पहुंचते हैं। और हिंदू लोग जहाँ पर अपने घरों में गंगा जल रखते हैं और इसको रखने के कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन अवश्य करना चाहिए। पहली बात ये है कि गंगा जल को कभी भी बिना नहाए स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जूते चप्पल पहनकर गंगा जल को नहीं छूना चाहिए, इससे राहु कष्ट देने लगते हैं। गंगा जल को हमेशा कांसे या तांबे के बर्तन में भरकर रखना चाहिए, कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए। और गंगा जल को हमेशा घर के आप ईशान कोण में रखिए, पूजा घर में रखना चाहिए। और गंगा जल को हाथ में लेकर भूलकर भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा आपको गंगा स्नान के नियमों के बारे में भी जानना चाहिए। गंगा में स्नान मैल आदि धोने के लिए नहीं किया जाता है। सबसे पहले अपने वॉशरूम में यानी सामान्य पानी से स्नान करने के बाद ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। गंगा जी में हमारी अशुद्धि नहीं जानी चाहिए, यानी गंगा जी में मुसल स्नान करना चाहिए, यानी बस डुबकी लगाई और बाहर निकल आए। और गंगा स्नान के पश्चात कभी भी घर में आकर उस दिन दोबारा स्नान न करें। ऐसा करने से माँ का दिव्य और पवित्र आशीर्वाद नहीं मिल पाता है, साथ ही माँ गंगा का अपमान भी होता है। इसके अलावा ईश्वर की पूजा करने से पहले प्रत्येक दिन देवी देवताओं और स्वयं को गंगा जल से जरूर पवित्र करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में गंगा जल का बहुत महत्व है, अतः मंदिर जाते समय शिव पूजा में गंगा जल को अवश्य साथ ले जाना चाहिए। और अब आपको बताते हैं गंगा जल के कुछ ऐसे दिव्य प्रयोग जिनसे आप जीवन की इन कुछ बड़ी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। नौकरी के लिए या प्रमोशन के लिए आप गंगा जल के इस प्रयोग को अवश्य करें। एक पीतल के लोटे में गंगा जल भरें, उसमें 5 बेलपत्र डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इस उपाय को 40 दिनों तक करने से लाभ अवश्य होता है। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। नियमित रूप से नहाने के पानी में कुछ गंगा जल और चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करें। 21 दिनों तक इस उपाय को करें तो शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। रोग मुक्ति के लिए अगर लंबे समय से आपके घर में कोई बीमारी से ग्रस्त है तो सप्ताह के मंगल रविवार के दिन पूरे घर में गंगा जल से छिड़काव करें। इससे घर पर मौजूद नकारात्मकता दूर होती है, रोग और दोष दूर होते हैं। नजर दोष दूर करने के लिए घर परिवार के लोगों पर आप गंगा जल का छिड़काव करें। कर्ज मुक्ति के लिए या लंबे समय से कर्ज नहीं उतर रहा है तो पीतल के पात्र में गंगा जल भरकर कमरे के उत्तर पूर्व कोण में रख दें, इससे शीघ्र ही कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आप गंगा जल के इन नियमों को जानकर और गंगा जल के इन उपायों का उपयोग करके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ का हमेशा स्मरण करते रहें, क्योंकि संसार की समस्त विद्याओं के आदिदेव महादेव गुरुदेव महादेव भोलेनाथ ही हैं। ओम। और आदिकाल से भगवान भोलेनाथ के परम प्रिय मंत्र ओम नमः शिवाय का जप हमेशा करते रहें, जो जीवन के बड़े से बड़े संकटों से आपको छुटकारा देगा, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगा और आपके घर में सुख सौभाग्य की, शांति की, उन्नति की वृद्धि करेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू भोलेनाथ।